Jai Hind everyone. Welcome you all to Force Defense Academy. Recently, USA or Trump has created a UN type organization. Its name is Board of Peace. So what is this Board of Peace? Why has it come in force? Who are the members of this? And why Trump has created this? क्या इसका सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे और क्या इनका रीजन है बिहाइंड क्रिएशन ऑफ दिस बोर्ड ऑफ पीस? क्या यूनाइटेड नेशन अब खत्म होने वाला है या फिर ट्रम्प इसको मतलब यहाँ से बाहर निकलने वाले? कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से ऑलरेडी ट्रम्प क्या है, बाहर निकल चुके हैं। तो क्या ऐसा कुछ है कि ट्रम्प एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं बाकी सबसे बाहर निकल के? क्या इसका मतलब क्या है, सब कुछ देखेंगे हम यहाँ पे। बट बिफोर दिस, अगर आप एसएसबी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो फोर्स डिफेंस एकेडमी लेके आ रहा है एसएसबी बैच फ्रॉम 4 Feb 2026। अगर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी मोर देन 250 रिकमेंडेशंस हो चुके हैं, नेक्स्ट कैन बी योर्स, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से एसएसबी लाइक इन्वॉल्वमेंट में तैयारी करवाई जाती है। आपका जीटीओ की तैयारी बाय एक्स जीटीओ होगी, साइकोलॉजी की तैयारी एक्स साइकोलॉजिस्ट करवाएंगे, एक्स आयो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, वहीं एसएसबी के एक्सपीरियंस ट्रेनर लखन यादव सर यहाँ पे आपको गाइडेंस देंगे। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। व्हाट इज दिस बोर्ड ऑफ पीस? बोर्ड ऑफ पीस क्या है? तो एक ये इंटरनेशनल बॉडी है जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया है इन रिसेंट डेज। मतलब प्लान तो बन गया था नवंबर सितंबर अक्टूबर के टाइम पे 2025 में, बट दिस टाइम इन 2026 जनवरी 2026 में क्या हुआ है, फाइनली दे हैव एस्टेब्लिश्ड इट एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ पे इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया है, देख लो यहाँ पे पूरी तरीके से बोर्ड ऑफ पीस। और किस लिए किया गया इसका मतलब, द रीजन बिहाइंड क्या है इसका, मतलब व्हाट इज द रीजन दे हैव गिवन कि जो गाजा जो है, गाजा में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए नाम भी उन्होंने क्या रखा है, बोर्ड ऑफ पीस, शांति के लिए बना रही है। मतलब ये ऐसा इनका मानना है। वैसे भी पीस प्रेसिडेंट है ये, इनको मतलब अभी मिल भी गया है इन्हें नोबेल पीस प्राइज, मिल नहीं गया है, ले लिया है इन्होंने, मिलना तो किसी और को था। तो पीस इस्टेब्लिश करना इनका काम है, जो जनरली हम सब ने देखा है हर जगह, ठीक है। हर जगह ये क्या करवाते हैं, सीज फायर करवाते, लाइक इंडिया और पाकिस्तान में जब पहलगाम अटैक हुआ तो वहाँ पे भी ये कह रहे थे कि हमने सीज फायर करवाया, रशिया यूक्रेन का सीज फायर इन्होंने करवाया, इजराइल यहाँ पे इजराइल हमास का जो हो रहा था वहाँ सीज फायर करवाया। ऐसा इनका मानना है कि इन्होंने करवाया, तो इसलिए इन्होंने एक पीस के लिए क्या बनाया है, एक बोर्ड बनाया है। और ये कहते हैं कि गाजा में जो पीस इस्टेब्लिश हो गई, सीज फायर हो गई, उसके बाद वहाँ पे काफ़ी पीस इस्टेब्लिश रहे, स्टेबिलिटी रहे, इसलिए हम क्या करेंगे, मतलब इसके लिए इसको बनाया गया है। और आने वाले टाइम पे आफ्टर गाजा मतलब इसको और चीज़ों में भी इन्वॉल्व किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। ये कैसे फ्रेम किया, एज ए पीस कीपिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पीस कीपिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। देखिए हमारे यहाँ पीस इस्टेब्लिश करने के लिए ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन, जो कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड बनाया गया था। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे पहले जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होती है उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम रहता है लीग ऑफ नेशन। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, लीग ऑफ नेशन जिसका नाम रहता है, जिसका काम क्या रहता है, टू अवॉइड द वर्ल्ड वॉर। मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है और इसका काम रहता है कि आने वाले टाइम पे अब ऐसी कोई लड़ाई ना हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका रहता है, तो आगे कोई लड़ाई ना हो वर्ल्ड वॉर जैसी, इसलिए इसको बनाया जाता है। बट ये फेलियर रहता है और आफ्टर 20 ईयर्स फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड हो जाता है। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद फिर 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है सेकंड, उसके बाद फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम रहता है यूनाइटेड नेशन। और इसका भी काम यही रहता है कि टू अवॉइड द फर्दर वर्ल्ड वॉर, मतलब वर्ल्ड में पूरी ऐसे बड़े लेवल पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, पीस इस्टेब्लिश करना है। तो इसीलिए क्या बनाया जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है। बट अभी जो है यहाँ पे बोर्ड ऑफ पीस ट्रम्प के द्वारा लाया गया है, इसका भी काम क्या है, पीस कीपिंग और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है ये, ताकि स्टेबिलिटी, गवर्नेंस, रिकंस्ट्रक्शन जो है, मतलब जो देशों में लड़ाई हो चुकी है और जहाँ पे चीज़ें खराब हो चुकी है तो वहाँ पे फिर से रिकंस्ट्रक्शन करना, वहाँ पे स्टेबिलिटी लाना। और क्यों क्रिएट किया गया, तो ऑफिशियल रीज़न क्या है कि ओवरसी पोस्ट वो रिकंस्ट्रक्शन और स्टेबिलिटी, जैसे कि गाजा हो गया, ऐसी जगह पे हमें क्या करवाना है, रिकंस्ट्रक्शन करवाना है। ये इसका ऑफिशियल रीज़न जो ट्रम्प के द्वारा अभी दिया गया है। ये कैसा काम करेगा, इज अ मैकेनिज्म फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जो कि आने वाले टाइम पे गाजा के बाद अलग अलग जहाँ पे ग्लोबल डिस्प्यूट्स हो रखे हैं वहाँ पे इसको अप्लाई किया जाएगा। मतलब इसकी ये हेल्प करेगा वहाँ पे। ये प्रोवाइड करेगा कि क्या प्रॉपर मतलब क्या डिसीजिव है, इफेक्टिव पीस बिल्डिंग कैसे हो सकती है, कैसे गवर्नेंस सपोर्ट करना है, ये सभी चीज़ें डिसाइड करेगा।
बट यहाँ पे क्रिटिक्स का क्या कंसर्न है, मतलब कहीं पे भी कोई चीज़ आती है तो कई सारे लोग कंसर्न भी रहते हैं उस चीज़ से लेके, क्या है उनको ऐसा लगता है कि ये इंस्टेड ऑफ पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन विच इज शोइंग द लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए। मतलब ये तो मतलब कहने की बात है कि पीस कीपिंग, रिकंस्ट्रक्शन, बट ओवरऑल यूएसए what he is trying to do, it is trying to create or increase the leadership or influence in all over the nation। ये ऐसा एक मतलब एक प्रोपेगेंडा है काइंड ऑफ, तो ऐसा क्रिटिक्स को लगता है रेदर देन अ ट्रूली मल्टीलेटरल बॉडी। वैसे भी यहाँ पे इन्होंने एक गैप कर दी, मतलब कैप रखी गई है कि अगर आप $1 बिलियन यहाँ पे अगर देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप दोगे तभी आप क्या कर सकोगे, यहाँ पे परमानेंट मेंबर बन सकोगे। और हर नेशन के पास तो इतना पैसा है नहीं कि इतना सारा पैसा यहाँ पे लगा दे। कई सारे डेवलपिंग नेशन से, कई सारे नेशन के पास नहीं भी है, तो हर कोई तो देगा नहीं, मतलब हर कोई मेंबर नहीं बन पाएगा। तो ये काइंड ऑफ मल्टीलेटरल बॉडी तो नाम के लिए बना दिया गया है। यहाँ पे कुछ नेशंस ही यहाँ पे जो मतलब रिच नेशन है वही आ सकेंगे, वही डिसीजन ले सकेंगे। तो ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे पीस को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, मतलब काइंड ऑफ कि पीस इस्टेब्लिश करना सिर्फ उन्हीं का काम है जो जिनके पास पैसा है। मतलब थोड़ा ऐसा क्रिटिक्स का मानना है। स्ट्रक्चरल कंसंट्रेशन ऑफ ऑथोरिटी रिस्क अंडरमाइनिंग एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब ऐसा भी लगता है कि जो ऑलरेडी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन हो गया, यूएनएससी हो गया, ऐसे ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, तो इन ऑर्गेनाइजेशन को अंडरमाइन करेगा अगर ये बन जाएगा तो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ एम्पल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हु आर वर्किंग टू क्रिएट पीस इन द वर्ल्ड। डज इट रिप्लेस द यूनाइटेड नेशन? अब ये क्वेश्चन भी सब जगह चल रहा है कि क्या रिप्लेस कर देगा या फिर इसीलिए बनाया जा रहा है, तो एग्जैक्ट आंसर इज नो। कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया गया है पर्टिकुलरली टू रिप्लेस द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कोई फॉर्मल रिप्लेसमेंट नहीं है, ऐसा कहीं पे कहा नहीं गया। ये एक साइड लाइन पे एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। ट्रम्प जो है उन्होंने सजेस्ट किया है कि ये रिप्लेस कर सकता है फ्यूचर में, बट ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, ये कहीं पे फॉर्मली ऐसा कुछ कहा नहीं गया और इसीलिए नहीं बनाया गया है, पर्सनल व्यू है उनका। कई सारी कंट्री जैसे कि यूरोप हो गया, इसको पैरेलल स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये मतलब उनको लगता है कि हो सकता है यूनाइटेड नेशन को अंडरकट करने के लिए बनाया गया है। और फंक्शन कैसे करेगा ये, जैसे हमारा यूनाइटेड नेशन फंक्शन करता है, उसके अंदर यूएनएससी है। यूएनएससी में क्या होता है, कुछ 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। परमानेंट हमेशा रहते हैं, नॉन परमानेंट हर 2 साल में बदलते हैं। इस तरीके से यहाँ पे फंक्शन चलता रहता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यहाँ पे क्या है, इवन चेयरमैन भी बदलते हैं उसके। यहाँ पे चेयरमैन जो है चेयर फॉर लाइफ, मतलब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के चेयरमैन रहेंगे परमानेंट, ये फिक्स उन्होंने कर दिया है। तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है हमें क्या है कि इनकी लीडरशिप और इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही मेंबरशिप अगर हम देखें तो टेम्पररी 3 ईयर मेंबरशिप रहेगी। कोई भी अगर यहाँ पे आएगा तो 3 ईयर मेंबरशिप उनकी रहेगी। जैसे यहाँ पे 2 ईयर है ना नॉन परमानेंट की, वैसे यहाँ पे 3 साल रहेगी। बट इफ यू वांट टू बिकम अ परमानेंट मेंबर देन यू हैव टू कंट्रीब्यूट अराउंड or more than $1 billion, then only you will be able to become a permanent member of this board of peace। तो जो नेशन कर देगा वो परमानेंट बन जाएगा, जो नहीं कर पाएगा they will be keep on replacing after every 3 year। यहाँ पे जो अगर बोर्ड देखो तो यहाँ पे मेंबर कौन इंक्लूड होंगे, जो चेयरमैन सिलेक्ट करेंगे, चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप। क्या है यहाँ पे, इसका काम क्या है कि पीस स्टेबलाइज करना, कॉन्फ्लिक्ट जोन को, ये इसका काम रहेगा। उसके साथ ही कोऑर्डिनेट करना, रिकंस्ट्रक्शन, ह्यूमैनिटेरियन एड पॉसिबल, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट गवर्नेंस, इन सब में रिफॉर्म लाना। उसके साथ ही चेयरमैन जो रहेंगे सिग्निफिकेंट ऑथोरिटी रखेंगे कि किस मेंबर को बुला सकते, किसको हटा सकते, सारा डिसीजन वो लेंगे। नाउ मेंबरशिप की अगर अभी की बात करें तो 60 कंट्रीज आर इनवाइटेड इन इट, मतलब ट्रंप ने इतने लोगों को इन्वाइट किया, एंड अराउंड 19 to 25 स्टेट्स हैव ऑफिशियली एक्सेप्टेड इट सो फार। अभी की बात, अभी की मतलब कुछ लोगों ने, कुछ नेशंस ने इस्टेब्लिश इसको एक्सेप्ट कर लिया है, जो जनरली ट्रंप को सपोर्ट करते हैं और उनको उनके साथ जो रहते हैं वो वाले नेशन ने, जैसे कि मिडिल ईस्ट का यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, इजिप्ट, बहरीन। यूरोपियन यूनियन में देखो तो हंगरी, बल्गेरिया ने कर लिया है, और साथ ही मोस्ट यूरोपियन स्टेट जो है उन्होंने मना कर दिया है। यूरोपियन स्टेट, टर्की, अजरबैजान जो है इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है अभी। इवन रशिया इज ऑल्सो इन्वाइटेड। ये देखो आप, ट्रंप जिसको जनरली राइवल मानते हैं, चाइना भी इन्वाइट किया गया है इसमें, इंडिया भी इन्वाइट किया गया है इसमें, बट दीज आर स्टिल कंसर्निंग। अभी कंसर्न है ये लोग, अभी नहीं डिसाइड किया है कि ज्वाइन करना है नहीं करना है, अभी कंफर्म नहीं किया है, ठीक है। इन्वाइट तो इनको भी किया गया है।
इंडिया का क्या है, तो फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ पे क्वेश्चन से इवोल्यूएट कर रहे हैं हम अप्रोच को, कि देख रहे हैं क्या एग्जैक्ट है इसमें, क्या नहीं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किन किन लोगों ने कर लिया है। प्रॉपर इसको स्टडी करके एनालाइज करने के बाद इंडिया वुड डिसाइड कि वेदर शुड वी ज्वाइन इट और नॉट ज्वाइन इट। इंडिया कंसिडर मतलब देख रहा है कि कई सारे जैसे फ्रांस हो गया, यूके, रशिया, चाइना, इन्होंने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। इवन इंडिया जो है कमिटमेंट करता है मल्टीलेटरलिज्म को, और यहाँ पे जनरली नाम से तो मल्टीलेटरलिज्म है, बट एक्चुअली इट डजंट सीम लाइक कि ये मल्टीलेटरल रहेगा। यहाँ पे हेजेमनी जो रहेगी पर्टिकुलर नेशन की दिख रही है यहाँ पे, तो इंडिया अभी इसके लिए कंसर्न है। इंडिया का स्टैंड क्या है यहाँ पे, इंडिया चाहता है रूल बेस्ड मल्टीलेटरल ऑर्डर होना चाहिए, जो यूनाइटेड नेशन का मतलब यूनाइटेड नेशन भी यही चीज बताता है। बट यहाँ जो है मतलब ऐसा दिख रहा है, इट इज परसीव्ड एज इट इज डोमिनेटेड बाय वन नेशन लीडरशिप और इन्फ्लुएंस। तो अभी जो है अभी तक हम मॉनिटर कर रहे हैं, हमारा कमिटमेंट से पहले पूरी तरीके से मॉनिटरिंग होगी, इवोल्यूएशन होगा, उसके बाद ही वी वुड डिसाइड। आगे आने वाले टाइम पे मतलब एडवोकेट चाहते हैं कि ये जो है गाजा के अलावा भी चीज़ों को सोचे, उसके साथ ही फंडिंग जो है मतलब पॉइंट करना चाहिए, लार्ज रिकंस्ट्रक्शन फंड होना चाहिए मेंबर स्टेट के द्वारा। मतलब ये जो एक पूरा पर्टिकुलर इन्होंने $1 बिलियन का बना दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए जनरली। चैलेंजेस क्या है कि वेस्टर्न नेशन अभी और कुछ अलाइज जो है मतलब नहीं ज्वाइन कर रहे, स्केप्टिकल है इसके लिए, फियर है कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा, अंडरमाइन हो जाएगा। इवन लॉन्ग टर्म लेजिटिमेसी, गवर्नेंस और फंडिंग ट्रांसपेरेंसी जो है इसके बारे में भी अभी क्वेश्चन है कि किस तरीके से ये वर्क करेगा एग्जैक्टली। और ये भी चैलेंज है कि कई सारे जो डेवलपिंग नेशन हो गए वो तो यहाँ पे आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जिनके पास डेवलपिंग नेशन हो गए, जिनके पास इतना पैसा नहीं है वो नहीं आ पाएंगे। मतलब मेन जो बॉडी है वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे वो, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है नहीं। इन द फॉर्म ऑफ क्विक समरी वी कैन से दैट क्या है ये, यूएस का इनिशिएटेड एक इंटरनेशनल पीस बिल्डिंग और कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन और रिजोल्यूशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। रीजन बिहाइंड दिस कि हेल्प करना पोस्ट वॉर स्टेबलाइजेशन स्पेशली इन गाजा, और फिर आगे वाले रीजन पे भी रिप्लेस करेगा यूएन को तो नहीं, बट सम कुछ देखते हैं कि हाँ ये उसके राइवल कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कर भी दे। फंक्शन क्या है इसमें, मल्टी कंट्री बोर्ड है जहाँ पे पावरफुल चेयर है और मेंबर द्वारा फंडेड रहेगा। ये मेंबर अभी तक कुछ मिडिल ईस्ट के आ गए, कुछ कंट्री से यूरोप की है, बट बहुत लिमिटेड है। इंडिया अभी तक मेंबर नहीं है, अभी कोशिश अप्रोच लेगा। फ्यूचर क्या पे डिपेंड करेगा, इसका डिप्लोमेटिक सपोर्ट, फंडिंग और ग्लोबल रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। दैट्स ऑल अबाउट बोर्ड ऑफ पीस। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।